देखिए यहाँ पर मैंने अदर टिप्स लिखी हैं आप लोगों के लिए, तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। व्यापक कथन चुनेंगे हमेशा, जो है आप जब भी आप जो है प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं तो जिसमें ज्यादा फायदा हो रहा है बच्चे का, जैसे कि समाज हो गया, वो व्यापक कथन होता है आपका। और जिस तरह से मैं एक और चीज करूं, तो ऐसा बच्चे को जो है कॉन्सेप्ट सिखाना है पेड़ों के बारे में, तो वहां पे आपसे पूछ लेगा कि पेड़ों के बारे में बच्चे को सिखाना है, तो बताओ निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो वहां पे कई सारे ऑप्शंस होंगे कि बच्चे को पीपीटी के द्वारा समझा दो, या बच्चे को जो है चार्ट पेपर पे चित्र बना के समझा दो, या बच्चों को भ्रमण पे ले जाओ और तब वहां पे जाके सिखा दो। तो वहां पे क्या है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो सबसे बड़ा कथन है वो मेरा भ्रमण वाला है, क्योंकि अगर बच्चा भ्रमण पे जाएगा तो वहां पे ज्यादा चीजें सीखेगा। बच्चा भ्रमण पे जाएगा तो वास्तविक रूप से पेड़ को देखेगा, छू के भी देख सकता है उसको, उसकी खुशबू महसूस कर सकता है, उसका ऑक्सीजन को महसूस कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वहां पे ज्यादा सीखने को मिल रही है। तो मुझे व्यापक क्या लग रहा है वहां पे, कि भ्रमण पे जाना सबसे व्यापक कथन है, यानी कि ये बड़ा है आपका। ठीक है, उसके अलावा बच्चों का फायदा ढूंढो आप, हमेशा ये याद रखना है कि ऐसा ऑप्शन चुनो जिसमें बच्चे का ज्यादा फायदा हो रहा। ठीक है, उसके अलावा आपको 100% ईमानदार शिक्षक बनना है, यानी कि आप हमेशा अगर ईमानदार रहेंगे तो आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि बच्चा सही डायरेक्शन में जाए। बच्चे को हम डांटेंगे भी नहीं, बच्चे को सजा भी नहीं देंगे, बच्चे का नुकसान नहीं होना चाहिए, बच्चा ज्यादा सीखे। तो हमेशा आप क्या करेंगे, अगर आप ईमानदार शिक्षक रहेंगे तो हमेशा बच्चों के फायदे के बारे में सोचेंगे। वही आपको सोचना है, बच्चा बनकर सोचो। जब आपके सामने पेडागोजी के या चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रश्न आते हैं तो हमेशा बच्चे बन के सोचो, तो आपको समझ में आएगा कि उस स्टेज का बच्चा क्या सोच सकता है, या हम उस स्टेज में थे जब छोटे तो हमारी क्या हरकतें थी, या हम किस तरह से काम करते थे। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आप लोगों ने, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में आपका संज्ञानात्मक विकास वैसे ही घट जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप आराम से प्रश्नों को सॉल्व करें। एक मिनट मिलता है एक प्रश्न को सॉल्व करने में, टाइम कभी कम नहीं पड़ता। सीटेट में कभी टाइम कम नहीं पड़ता। बस ये है कि आलसी भी नहीं होना आपको, कि आप बिल्कुल जो है सो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है, नहीं, थोड़ा जागरूक रहना है, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, पहले शब्दों का खेल समझो, शब्दों का खेल समझना है, क्योंकि एक शब्द आगे पीछे करते ही सीटेट में सेंटेंस बदल जाता है। ये हम कितना प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, पुरानी प्रीवियस पेपर करे हमने, और मैं आपको एक एक शब्द में घुमा के बताता हूं कि ये शब्द अगर यहां आ रहा है, तो जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर आपसे ये पूछ लिया कि बच्चा मूर्त संकल्पनाओं के बारे में जो है थिंकिंग करने लगता है या सोच विचार करने लगता है, तो बच्चा संज्ञानात्मक विकास के कौन से चरण में है, तो आप कहोगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है। अगर मैं आपसे एक शब्द लगा दूं उसी सेंटेंस में, बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में तार्किक चिंतन करने लगता है। पहले पूछ रहे हैं हम कि बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है, अब हम कह रहे हैं बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में तार्किक चिंतन करने लगता है। कर तो तार्किक चिंतन ही रहा है, लेकिन बेटा अब वो 4th स्टेज में पहुंच चुका है, क्योंकि वहां पे अमूर्त शब्द जुड़ चुका है। तो एक शब्द पूरा सेंटेंस बदल देता है, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। पुराने जमाने के टीचर मत बनो, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रूढ़िवाद भरा पड़ा है। क्योंकि हम तो लाइव आपसे बात ही करते हैं, कमेंट भी आते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं, लड़कियां मैसेज करती हैं, सर हम लड़कियां हैं इसलिए हमारा मैथ कमजोर है। अरे बेवकूफ हो आप, लड़कियां हैं तो मैथ कमजोर है, आपने प्रैक्टिस नहीं करी इसलिए कमजोर है। वो भी तो देखो ना, जो लड़कियां आईआईटी में जा रही हैं वो भी देखो ना, तो वो उनका मैथ कमजोर होता है लड़कियों का, तो वो आईआईटी में जाती हैं, वो साइंटिस्ट बन जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि लड़कियों का मैथ कमजोर होता है, ये होता है कि उन्होंने बचपन से मैथ पढ़ा नहीं है इसलिए कमजोर है। वो तो लड़के नहीं पढ़ेंगे तो उनका भी कमजोर रहता है। तुम्हें क्या लगता है लड़कों का सबका बढ़िया रहता है? अरे भाई 90% लड़कों का मैथ खराब ही है, 10% का अच्छा है। तो ऐसा नहीं बनना आपको पुराने जमाने का टीचर, कि बच्चे को जब तक हम पीटेंगे नहीं वो बात कैसे सुनेंगे। ऐसे बोलते हैं जो अभी हमारे आने वाले टीचर, जो अगले साल टीचर बनेंगे, वो ये बात कर रहे हैं कि बच्चे को पीटेंगे नहीं तो कैसे सीखेंगे। मंदबुद्धि बच्चा होता है, मैंने लाइव सुना है। अरे इनका कुछ नहीं होना, जिंदगी भर ऐसे ही बर्बाद है, कुछ ना सीखेंगे, हम तो सैलरी की वजह से अपना काम कर रहे हैं। ऐसा मत बनो। अगर ऐसा ही बनना है तो सीटेट मत दो, कोई और प्रोफेशन चुन लो, टीचर बनने के लायक नहीं हो आप। ठीक है, टीचर बनना है तो ईमानदार बनो, इसीलिए लिखा है 100% ईमानदार बनो टीचर, ऐसे वाले मत बनना। आगे बात करें तो बच्चे को सिखाने की कोशिश करो, ना कि पढ़ाने की। सिर्फ हम क्या करते हैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए, सिलेबस कंप्लीट कराना चाहिए हमें तो अपने साल का, बात खत्म। बच्चे के नंबर आ गए, ठीक है, नंबर तो हम अपने आप ही दे देंगे। बच्चों से क्या देते हैं, ट्यूशन पढ़ने आ जाओ, नंबर हम दे देंगे। ये चीजें चल रही हैं इसलिए बोल रहा हूं। तो आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको कोशिश करनी है कि उसके अंदर सीखने का, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे चिड़िया से सीखो,
पक्षियों से सीखो, आप पक्षियों वाली क्वालिटी लो एक टीचर अगर बनना चाहते हो। एक पक्षी हमेशा जो है कभी अपने बच्चों के लिए घोंसला बना के नहीं जाता, वो हमेशा उनको घोंसला बनाना सिखा के जाता है या उनको उड़ना सिखा के जाता है। वो कभी भी उनको जो है ये नहीं कि उनके लिए जो है पहले घोंसला बना दिया फिर उनके लिए जमा पूंजी करके जा रहा है, जैसे हम मनुष्य लोग करते हैं। बाप जो है घर भी बना लेगा, दौलत भी इकट्ठी करेगा, बच्चे की जॉब भी लगवा के जाएगा, पूरा सेटल वेटल करवा के तब कहेगा अब मुझे मुक्ति मिल गई है। उसको खुद इस काबिल बनाओ ना कि वो खुद कमा सके वो सारी चीजें। अगर वो इस काबिल नहीं बनाया आपने उसको, तो वो वैसे भी लुटा देगा। आप चाहे करोड़ों रुपए छोड़ के चले जाओ, चाहे आप अरबों छोड़ के चले जाओ, वो लुटा देगा आपका। पहले बच्चों को काबिल बनाओ कि वो खुद अपने दम पे कुछ कर सके। तो बच्चों को भी ये बनाना है हमें कि बच्चा खुद से पढ़ने लायक बन जाए। जब बच्चा 12th कर रहा होगा, क्योंकि फाउंडेशन आप ही रख रहे हैं उसकी, आप प्राइमरी टीचर बन रहे हैं या जूनियर के, तो फाउंडेशन आप ही बना रहे हैं बच्चे की। तो बच्चा जब हाई स्कूल तक जा रहा है तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि वो बिना टीचर के भी पढ़ सके। ऐसी एबिलिटी उसके अंदर पैदा कर दो कि वो सिर्फ किताबों से, इंटरनेट से और ये सारी लाइब्रेरी से खुद से पढ़ाई कर सके। वहां पे वो बिना टीचर के, टीचर का यूज हो सिर्फ उसका डाउट सॉल्व करने के लिए। ऐसा बनाओ बच्चों को, ऐसा नहीं कि वहां पे भी जो है बिल्कुल एबीसीडी से बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिलहाल मैंने बहुत लंबा लेक्चर दे दिया आप लोगों को, है ना। चलिए, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी और संपूर्ण सीटेट की वीडियो जरूर देख के जाना, उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज्यादा चीजें आपको सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब लास्ट में सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आप सभी का एग्जाम बहुत बहुत अच्छा हो, यही गॉड से प्रार्थना है। चलिए मिलते हैं आपको फिर कभी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।